संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय एको अहम बहुश्याम भाग 6। सूर्य से 3 तत्व हमें प्राप्त होते हैं, ज्योति, ज्ञान, आयु एवं गौ, विद्युत। यह ज्योति ही बुद्धि रूप विकसित होती है। हमारी सृष्टि अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पर कार्य करती है। नर नारी दोनों में स्त्री पुरुष भाव रहते हैं। नर में पुरुष और नारी में स्त्रैण अधिक रहता है। दोनों मिलकर समभाव में आ जाते हैं। यही मानव की पूर्णता है। माया का कार्य पुरुष में भी स्त्रैण भाग को बढ़ाना, दाम्पत्य रति का विकास करना और आत्मा को ईश्वर की ओर मोड़ना है। जैसे जैसे यह कार्य आगे बढ़ता है, माया के अन्य स्वरूप बाधक भी बनते हैं। माया भी अपनी पकड़ आसानी से नहीं छोड़ना चाहेगी। पत्नी रूप मां इन माया के विकल्पों को समझकर उनसे संघर्ष करने को प्रेरित करती है। सही अर्थों में संसार सागर के विषयों को और कोई इस व्यवहारिक तथा आत्मीय भाव में नहीं समझा सकता। यही कामना बनती है और यही तृप्ति भी देती है। शक्ति रूप में तृप्ति की छाया होती है। व्यक्ति को पराक्रम और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए उकसाती रहती है। मिलता भले ही भाग्य के अनुसार ही है। जैसे जैसे यह विकास यात्रा बढ़ती है, आसुरी भाव सुरा, सुंदरी या अविद्या रूप में व्यवधान पैदा करने का प्रयास करते हैं। पत्नी चेतावनी बनकर खड़ी हो जाती है। ये सब तो उसकी तपस्या के लिए चुनौतियां हैं, हारती नहीं है। हम प्रकृति के सिद्धांत को साथ रखकर देखें। नर नारी की युगल सृष्टि से ही यज्ञ संपूर्ण होता है। नर नारी की शरीर भिन्नता के उपरांत भी दोनों अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दोनों का ही आधा आधा भाग पुरुष और प्रकृति का, अग्नि और सोम का होता है। अग्नि की पुरुष में और सोम की स्त्री में प्रधानता रहती है। अग्नि विस्तार धर्मा है, ऊपर को उठती है, तोड़ती है। सोम संकोच धर्मा है, जोड़ने वाला है। नर नारी दोनों ही माया के रूप हैं। अतः पिता, पुत्र, पौत्र आदि भी माया का ही विस्तार है। इसी को द्वैत भाव भी कहा जा सकता है। माया द्वैत भाव को ही कहते हैं। जब नर नारी का भेद मिट जाए और मूल में एक ही नजर आने लगे, तब समझो द्वैत गया। माया के कार्य को पुरुष न तो समझ सकता है, न ही समेट सकता है। अतः माया ही सृष्टि को चलाती है। वही सृष्टि का गतिमान तत्व शक्ति है। अतः मां को ही नियंता कहा गया। ब्रह्म को साक्षी माना। पुरुष देह में जो नारी अंश है, उसी के आधार पर तो वह बाहर नारी को देखता है। इसी प्रकार नारी की देह का पुरुष अंश बाह्य पुरुष से सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करता है। बिना अपने अंश को समझे हम कैसे और किस आधार पर दूसरे को समझ सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे को देखकर भी हम अपने भीतर का आकलन कर लेते हैं। स्त्री सौम्या होने से अपनी ओर आकृष्ट करती है, घेरती है, आवृत करती है। तब हम अपना भीतर टटोल सकते हैं, कहां कहां बच पाएं, कहां कहां आवृत हो पाएं और क्यों। इसी क्रम को माया स्वयं समझाती है। भिन्न भिन्न स्वरूप लेकर, भिन्न भिन्न जन्म लेकर, कर्मों के फल देकर जब आप माया के सारे आवरण समझ गए, उस दिन आप द्वैत से मुक्त हो गए। मां को पुकारो और उसके अंक में बैठ जाओ। जीवन की सार्थकता पुरुषार्थ को बतलाया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चतुष्टय में केवल अर्थ शरीर से जुड़ा है। इसीलिए अर्थ को बंधन का बड़ा कारक कहा है। लक्ष्मी का वाहन व्यक्ति को अंधकार में ही धकेलता है। अंधकार अविद्या का क्षेत्र है। धर्म विद्या का मार्ग प्रशस्त करता है। धर्म से सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। विद्या और अविद्या दोनों ही मन के रास्ते प्रवेश करती हैं। इच्छा बनकर, काम या कामना मन का क्षेत्र है। इच्छा माया का ही पर्यायवाची है। विवाह के मार्ग से कामना बनकर ही माया का प्रवेश जीवन में होता है। गृहस्थाश्रम के संपूर्ण 25 वर्ष इसका पोषक रूप कार्यकाल है। आगे के वर्षों में नारी देह विदा होकर केवल स्त्रैण भाव रह जाता है। मन से लिंग भेद तक मिट जाता है। आत्म भाव का संबंध शुरू होता है। नारी और स्त्री का भेद कर्म और धर्म के स्वरूप जुड़ा हुआ है। जन्म से सब नारी स्वरूप या मादा भाव हैं। शरीर रूप समझी जाती है। स्त्रैण बनाना पड़ता है। इसमें मन को प्रशिक्षित किया जाता है।
भावना और कामना के धरातल की समझ, व्यवहार, प्रतिक्रिया, प्रभाव, परिणाम आदि की विस्तृत समझ आवश्यक होती है। इसी शक्ति के कारण माता जीव के शरीर और आत्मा को एकाकार कर पाती है, पशु भाव को मानव रूप में भावित और सुसंस्कृत करती है। यह कार्य विज्ञान तो हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि आज की माता ने आत्मा को संस्कारित करना बंद कर दिया है। अतः विज्ञान का उपयोग अपूर्ण शिक्षा से तथा संस्कार विहीन मानव ही कर रहा है। परिणाम नकारात्मक ही होंगे। निर्माण तथा सर्वहित की बात सोचना अर्थहीन होगा। इसके लिए नए सिरे से स्त्रैण की खोज करनी है। इसका एक स्वरूप यह भी है कि ज्ञान सदा शाश्वत से जुड़ा है तथा विज्ञान नश्वर जगत से। एको अहम बहुश्याम में एको अहम ज्ञान है तथा बहुश्याम विज्ञान है। शरीर माता पिता देते हैं, उनकी 7 पीढ़ियों के अंश शरीर में होते हैं। यही जगत रूप बहुश्याम है। आत्मा में सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर, कारण तथा कर्मफल का परिणाम शामिल होते हैं। दोनों अदृश्य रहते हुए दृश्यमान जगत का संचालन करते हैं। नारी नश्वर, स्त्री सूक्ष्म धरातल पर कारण बनती है। आत्मा के साथ प्रारब्ध जुड़ा रहता है। इसको विज्ञान से नहीं, ज्ञान से ही जाना जा सकता है। ज्ञान का साधन गुरु बनाता है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य भी यही है कि नश्वर शरीर के रहते ही व्यक्ति शाश्वत में प्रवेश पा सकता है। इसीलिए शरीर को अखिलम शरीरम खलु धर्म साधनम कहा गया है। बहुत कठिन कार्य है। प्रतिदिन जगत के मिथ्या भाव को जीते रहना और उससे मुक्त होने की उत्कट इच्छा को भी बनाए रखना, संकल्प की दृढ़ता, अभ्यास की निरंतरता और ईश्वर की ऊर्जाओं का प्रसरण बिना संस्कारों के संभव नहीं है। उसमें भी कर्ता भाव का पूर्ण अभाव होकर निमित्त भाव की प्रतिष्ठा। माँ के अलावा गुरु ही यह भाव रखता है। बिना अपेक्षा भाव के बस देना है। यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि उपलब्धियां भी मोक्ष मार्ग में बाधक बनती हैं। व्यक्ति लोकेशना के प्रवाह में अहंकार का अर्जन करता है। इसका कारण व्यक्ति के संस्कार होते हैं। जीवन का यही देवासुर संग्राम बन जाता है। एक तरफ साधना तथा दूसरी ओर संस्कारों से संघर्ष। व्यक्ति की श्रद्धा, धैर्य, सहनशीलता की परीक्षा हो जाती है। स्त्रैण मां संस्कार देती है, शुद्धता का धरातल प्रदान करती है, फिर भी पूर्व कर्म अपने प्रभाव दिखाता है, व्यक्ति को भटकाने का प्रयास करता है। माया भाव सदा व्यक्ति को जाल में रखने का प्रयास करता है। माया भाव को ही आवरण हटाने के लिए प्रसन्न किया जाता है, ताकि आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त हो सके। एक साधारण नारी अपनी महत्वाकांक्षाओं के से संघर्ष करने में व्यस्त रहती है, विश्व की अनंत वासनाओं से जूझती रहती है। नारी प्रकृति से भी पुरुष की तुलना में अधिक गंभीर, व्यवहार कुशल एवं सूक्ष्म का ज्ञान रखने वाली होती है। पुरुष स्वच्छंद होता है। क्या पुरुष हर जन्म में पुरुष तथा स्त्री हर जन्म में स्त्री ही बनती है? इस प्रश्न का स्वामी विष्णु तीर्थ ने उत्तर दिया, यह आवश्यक तो नहीं, किंतु होता ऐसा ही है। मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, यह संस्कार इतना दृढ़ हो जाता है कि प्रत्येक जन्म में उसी लिंग में जन्म प्राप्त होता है। जो क्रम एक बार चल निकलता है प्राय वही चलता रहता है। जीव का अहम चित्त में होता है। ये सूक्ष्म शरीर का अंग है। देह त्याग के समय जब सूक्ष्म शरीर स्थानांतरित होता है तो चित्त में विद्यमान स्त्री या पुरुष का भाव भी साथ ही जाता है। लिंग भाव सभी योनियों में एक समान है। यदि कोई मनुष्य गाय बैल की योनि में जाता है तो उसका लिंग मनुष्य योनि वाला ही होता है। लिंग के संस्कार जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ते। केवल महापुरुष ही लिंग भेद से ऊपर होते हैं, क्योंकि वे स्वयं को स्थूल शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं। वे शरीर में निवास करते हैं किंतु शरीर नहीं है। इनका भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर तथा भौतिक जगत के बीच सेतु है। जब तक किसी को शरीरों में स्त्री पुरुष के शरीर दिखाई देते रहते हैं तब तक व्यक्ति का लिंग भेद समाप्त नहीं होता है।